अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद उसको हल करते हैं। कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं फटाफट। सबसे पहले लिखते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं? हल। और अभी जैसे मैंने आप लोग बताया, हम लोग को ना ही सेब 1 केजी सेब का मूल्य पता है और ना ही 1 केजी अंगूर का मूल्य पता है, तो उसको हम मान लेंगे x और y। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 1 केजी सेब का मूल्य x रुपए है, x रुपए। और उसी तरह और 1 केजी अंगूर का मूल्य इज इक्वल टू y रुपए। कितना रुपए? y रुपए। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि किसी दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। किसी दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना था बाबू? ये था 160 रुपए था। चलिए तो इसको लिख लेते हैं 2 केजी यानी 2 इंटू एक्स प्लस 1 केजी अंगूर यानी कि y इज इक्वल टू 160। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? तो फिर कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। 300 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये 4 केजी सेब यानी 4 इंटू एक्स प्लस 2 केजी 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 300। इसको मान लें कि इक्वेशन नंबर 2। चलिए ये हो गया। अब फिर वैसे ही करते हैं, x और y के दो निर्देशांक हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से 2 निर्देशांक और इक्वेशन नंबर 2 से 2 निर्देशांक। तो यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे, ऊपर लिख देंगे x, नीचे लिख देंगे y। तो इक्वेशन नंबर 2 से ही पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम x का मान रख दे 0 तो y का मान हो जाएगा 150 रुपये। ये तो 0 हो जाएगा पूरा, 2 इधर जाएगा, भाग करेगा 300 में, तो 300 का आधा हो जाएगा कितना? 150। और y का मान हम रख दे 0, y का मान रख दे 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 रुपये। 4 से इसको भाग दे देंगे तो 7 चौके 28 और 2 बच गया, 5 चौके 20, 75 रुपये। चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 से ये है 2x प्लस वाई। 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ऊपर लिख देंगे x, नीचे लिख देंगे y, नीचे लिख देंगे y। अगर x का मान हम रख दे 0 तो y आ जाएगा अपने आप 160, और y का मान रख दे 0 तो ये आ जाएगा 80। ये आ जाएगा 80। चलिए हम लोग को x और y के हम लोगों ने दो निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब इसको ग्राफिक विधि से हम लोग दर्शा देते हैं। दर्शा दिया जाए, चलिए दर्शा ही दिया जाए। तो इसको पहले थोड़ा सा इधर से साफ कर लेते हैं। इधर आप लोग नोट करना तो नोट कर लीजिए, इधर से हम थोड़ा यहाँ पे साफ करेंगे और इधर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं और इसको इधर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। और मार्कर
चलिए इसी से कर देते हैं ड्रॉ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? दिखना चाहिए। चलिए हम लोगों ने यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया। ये है y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस। यहाँ पे 0, 75, 150, 80, 160। चलिए 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सब प्लस में ही है। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर सब प्लस में ही है, सब क्या है प्लस में है, तो केवल हमको प्लस का ही ना काम है, केवल हमको प्लस वाला ही काम है, पॉजिटिव वाला काम है, तो पॉजिटिव वाला ही खींच लेते हैं। इस प्रकार से पूरा हम लोग खींच लेते हैं। इसको और नीचे कर दे क्या? नीचे करेंगे तभी तो हम लोग को y एक्सिस पर और ज़्यादा जगह मिलेगा ना। चलिए इसको हम लोग ऐसे खींच लिए, तो ये आपका हो गया y एक्सिस और ये आपका हो गया x एक्सिस। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। लिख ले क्या? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसको ऐसे ही मान लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए अब बनाते हैं x, x वाला x। यहाँ पे देखिए x का मान है 0, y का मान है 150, 150। तो x एक्सिस पे 0, y का मान है 150, 110, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50। तो ये हो जाएगा 0 और 150। पहला निर्देशांक ये रहा। दूसरा है 75, x का मान है 75, यानी कि 70 ये है तो 75 यहाँ पे आ जाएगा 75, और y है 0। x का, अरे यार ये y एक्सिस है ना, तो x का मान 75, 75 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और y का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 75 और 0, 75 और 0। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, मिला दें। चलिए कोशिश करते हैं कि सीधी रेखा खींच जाए और ये दोनों आप बिंदु आपस में मिल जाए। अब इसको मिला ही देते हैं, तो ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलेगा कोई नहीं। आप लोग कॉपी में इसको स्केल से अच्छे से बना लेंगे। ये होगी पहली रेखा, ठीक है। दूसरा देखिए x का मान है 0, x का मान 0 हो गया, और y का मान है 160, ये 50 तो 160 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 और 160, 0 y का मान 160, ठीक है, ये वाला बिंदु। दूसरा है x का मान 80, x का मान 80 है, y का मान 0 है, ये वाला। देखिए बिल्कुल एकदम लग रहा है ये एक दूसरे के पैरेलल रेखा चलेगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रख करके बनाइएगा। आई थिंक ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएगी। 160 और ये 80, 75 है, कटेगा नीचे बहुत दूर जा करके ये कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ आपका ग्राफ बन करके आ जाएगा। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3।
अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।